देखिए, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। पूरा विपक्ष जब इस देश की सरकार के साथ था, इस देश की सैन्य शक्ति के साथ था, हम्म। पूरा देश बल की था, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि किन शर्तों पे सीज फायर किया गया था। ये सवाल पूछा जाएगा। मैंने कल सभी का भाषण सुना लोकसभा में, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो या फिर एनडीए के हो, मैंने सभी का भाषण सुना। फिर चाहे वो बात तो लल्लन सिंह जी की, जिन्होंने कहा कि आतंकवादी जो थे वो शहीद हो गए, मसूद अजहर साहब कह दिया था, या फिर वो सांभवी जी का मैंने भाषण सुना जिसमें उन्होंने कहा कि 2001 पे जो पार्लियामेंट में हमला हुआ था उसमें उनको पता ही नहीं चला कि वो कांग्रेस को कोसने आई थी, लेकिन कोसते कोसते वो भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़े करके चली गई। मैंने तेजस्वी सूर्या जी का भी कल का भाषण सुना जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 से पहले तो भैया सेना को कभी खुली छूट नहीं दी जाती थी, उनको कभी इंडोर्स नहीं किया जाता था, और इस बीच में उन्होंने इस देश की सैन्य शक्ति को अपमानित करके चले गए, जिन्होंने शहादत दी थी तमाम युद्ध के दौरान पे। भारत का परचम उन्होंने मजबूती से लड़ाया और तमाम युद्ध में जो हमने जीत हासिल की थी उसी को वो नकार के चले गए। या फिर राजनाथ जी के मैंने भाषण को सुना जिसमें उन्होंने कहा कि ये लड़ाई ना ही तो युद्ध के लिए थी और ना ही टेरिटरी के लिए थी। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ये लड़ाई और ना ही युद्ध के लिए थी ना ही टेरिटरी के लिए थी, तो आप जो कहते थे कि मोदी जी को आप तीसरा कार्यकाल दे दीजिए, 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा, तो आज जब समय था तो आपने पीओके क्यों नहीं लिया? आज हम ये सवाल पूछेंगे तो आप पीओके के लिए क्या आप अलग से युद्ध करेंगे क्या? ये सवाल पूछेंगे। आज मौका था, दस्तूर था, सब कुछ था, तो आपने पीओके क्यों नहीं लिया? आज कहते कि ये युद्ध के लिए नहीं था ये लड़ाई, तो हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं था? होना चाहिए था ये युद्ध के लिए। पाकिस्तान को उसकी अकड़ सिखानी पड़ेगी, उसको अकड़ उसकी सीधी करनी पड़ेगी हमें, किस प्रकार से वो बार बार हमला करता है। उरी हुआ आपके समय पे पुलवामा हुआ, आपके समय पे पहलगाम हुआ। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा तो उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो ये युद्ध के लिए क्यों नहीं था? ये सवाल विपक्ष आज पूछ रहा है। कल मैंने गौरव गोगोई जी की बात को सुना और मैंने विपक्ष के सभी और जो नेता थे उन सबकी बात को सुना, और जिस मजबूती से सभी ने राष्ट्र हित को आगे रखते हैं और हम सब ने अपनी बात को रखी है, मैंने सब पूरे देश ने देखा है। हमने लेकिन एक सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमने सरकार का वक्तव्य को सुना और यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता की मैंने बात को सुना। उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो जो सीडीएस अनिल चौहान जी ने जो कहा था ब्लूमबर्ग को जब अपने इंटरव्यू देते हुए सिंगापुर में, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जेट्स गिरे, तो आज ये यहाँ पे क्यों नकार रहे हैं? आप हमारी सेना का मनोबल क्यों गिरा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि जब ग्रुप कैप्टन शिव कुमार जी ने कहा था इंडोनेशिया में कि हम लोगों ने 21 टारगेट चुने थे लेकिन 9 हो गए, तो ये पूछना चाहेंगे कि आपकी कौन से पॉलिटिकल लिमिटेशंस के कारण ये 21 से 9 हो गए? ये सवाल आज विपक्ष आपसे पूछ रहा है। तो आप इस देश की सेना का मनोबल मत गिराइए, आप इस देश की सेना का मनोबल मत गिराइए। जब राहुल गांधी जी ने बार बार आपको इत्तला किया था कि चाइना जो है पाकिस्तान के साथ अगर जुड़ जाएगा तो भारत के लिए घातक होगा, तो वही बात लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था, पीछे से तो हम लोग युद्ध तो चाइना के साथ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया राष्ट्रभक्ति का पाठ जो है पाकिस्तान से सीखना चाहिए विपक्ष को। मैं पूछना चाहूंगा, अगर 26/11 के समय पर मोदी जी मुंबई जाके प्रेस वार्ता करते हैं, क्या वो इस राष्ट्रभक्ति का पाठ नहीं सीख कर आए थे? चलिए ठीक क्या है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति का